माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए आया हूँ लाइंस एंड एंगल्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एंड क्लास 9 के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। सो आज आपको कंप्लीट वीडियो देखना है और इनमें से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे, सभी कॉन्सेप्ट को सही से समझाऊंगा। एंड इनके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए, उन सभी क्वेश्चंस आंसर को करवाऊंगा। सो आपको कंटिन्यू बने रहें, पूरी तरह से पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। एंड जब आप पूरा वीडियो वॉच कर लेंगे तो आपको पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा और मजा आ जाएगा। अंडरस्टैंड? और चैनल में न्यू है तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को आज इस बार हाफ ईयरली एग्जाम अभी होने वाला है, कुछ दिन में हाफ ईयरली एग्जाम है ना, होने वाला, कल नहीं होने वाला, कल परसों से हाफ ईयरली एग्जाम है आपका। और ये सिर्फ हाफ ईयरली एग्जाम के लिए नहीं है, ये फाइनल एग्जाम के लिए भी मैं आप लोगों को लिए समझा के दिया हूँ। ठीक है, दोनों एग्जाम में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आप लोगों के लिए ये मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो दोनों फाइनली एग्जाम जैसे कि आपका एनुअल एग्जाम होता है और हाफ ईयर, दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन है एंड चैप्टर्स हैं। सो ये चैप्टर्स में करवाऊंगा, आपको ध्यान से समझना। तो हमारा चैप्टर ये जो है 9th क्लास में चैप्टर 6 है, लाइन्स एंड एंगल्स। सो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो कि यहाँ तो देखो ये क्या है, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस, लाइन सेगमेंट, रे, तो ये सब करवाऊंगा। अंडरस्टैंड? लाइन सेगमेंट आप लोग देख सकते हो, जैसे कि लाइन सेगमेंट क्या हुआ, ये सबसे पहले आपको बता दूं। ये आपका क्या है, ये एक लाइन संख्या रेखा है, नंबर लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये एक रेखा है दो तरफ से, ये क्या है, रेखा है, और इसके बीच से अगर हम लोग काट लेते हैं, मतलब कि ये लाइन हमारा क्या होगा, लाइन सेगमेंट हो गया। और रे की बात करें तो रे कुछ इस प्रकार होता है, ये रे होता है। ठीक है ना, एक जो यहाँ से इस बिंदु से स्टार्ट हुआ और ये अनंत तक जाएगा, ये आपका क्या कहलाता है, रे कहलाता है। ठीक है, रे किसी भी प्रकार में हो सकता है, तिरछा, अंडरस्टैंड, इस तरह से। सो हम लोग देखते हैं कंप्लीटली इनका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट बनते हैं, ये क्या है, ये क्या है, इन सभी को अच्छी तरीके से मैंने करवाया अभी, सभी आप लोगों को दिखाऊंगा, समझाऊंगा। कंटिन्यू आपको बने रहना। एडजेसेंट एंगल क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है, इन सभी को आप लोगों को से याद समझाऊंगा। ये लाइंस क्या है, ये कौन सा लाइन होता है, इन सभी को समझाऊंगा। साथ में हम लोग क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं इन चैप्टर के, इन सभी क्वेश्चंस को करवाऊंगा। सो आप लोग अंत तक बने रहना है, ध्यान से समझना। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इस चैप्टर को समझना स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लाइन्स एंड एंगल्स आपका चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पे लाइन क्या होता है भैया, कोई भी सीधे है ना, सीधा जो खींचा जाएगा वो लाइन होगा, है ना, ये लाइन होगा। और ये लाइन की बात करें तो आपको लाइन सेगमेंट बता दिया कि इसके ये लाइन में ये अनंत तक जा सकता है। ठीक है, अगर ऐसे बनाएंगे तो ये अनंत तक जा सकता है। इसके बीच से अगर लेंगे तो वो हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो ये लाइन वाली बात आप लोग समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है। देखो, कोई भी दो लाइन आपस में अगर काटेगा, वो इंटरसेक्टिंग, ये लाइन और ये लाइन आपस में काट रहा है। ठीक है, तो ये जो है इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। ठीक है, जो एक दूसरे को यहाँ पे ओ पर काट रहा है। अंडरस्टैंड? ओ पर काट रहा है, तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गया। इसी तरह से पैरेलल लाइन की अगर बात करें, आप आपका नेक्स्ट आता है क्या लाइन, तो ये पैरेलल लाइन क्या है, जो देखो ये ऐसा लाइन होता है जो एक ही तरह से आपका जाता है। जैसे कि ये एक सीधा जाएगा, ये भी सीधा जा रहा है, ये भी सीधा जा रहा है, और दोनों के बीच का जो दूरी है वो सेम है। मान के चलो कि ये लाइन जो है और ये लाइन जो है, इनके बीच की जो दूरी है 1 मीटर, 1 मीटर यानी अनंत तक, जहां तक जाना हो वहां तक जाएगा, बट बीच की दूरी हमेशा क्या होगा, 1 मीटर ही होगा। ये कभी आपस में नहीं मिलने वाला, कभी नहीं मिला। ऐसे लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है, जो आपस में कभी नहीं मिलेगा, ये चलते रहेगा, ये लाइन सीधा चलते रहेगा, सीधा इधर से भी चलेगा, सीधा इधर से चलेगा, कभी नहीं मिलेगा आपस में, ये क्या कहलाएगा, पैरेलल लाइन। और दूसरी बात, अब हम लोग एंगल्स के बारे में समझ जाते हैं। एंगल्स क्या, सबसे पहले हमें आता है एक्यूट एंगल, जो होता है लेस देन 90 डिग्री, मतलब कि 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, जैसे कि ये मान लो कि ये आपका 90 डिग्री है, ये जो है आपका क्या होगा, 90 डिग्री है। तो एक्यूट एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो एक्यूट एंगल आपका, ये आपका एक्यूट एंगल होगा, ये आपका एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, यहाँ तक आपका एक्यूट एंगल होगा। तो 90 डिग्री से छोटे एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। अंडरस्टैंड?
दूसरा है आपका राइट। दूसरा क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है कि जैसे कि एक लाइन है, जैसे कि एक लाइन है, इनमें से अगर ये सीधी लाइन है ऊपर से तो, और ये एक दूसरे को ऐसे काटता है, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है? राइट एंगल कहता है, जो 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये कुछ इसी प्रकार होते हैं, इसी प्रकार होते हैं, जो 90 डिग्री इधर से सीधा, इधर से इधर सीधा, तो ये 90 डिग्री का होगा, याद रखना। इसे हम लोग क्या कहेंगे? राइट एंगल, जो सीधा होता है। सीधा एंगल को हम लोग राइट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल होता है स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से जो बड़े एंगल होंगे वो ग्रेटर देन होंगे। सपोज अगर मान लो ये आपका, ये आपका मान लो राइट एंगल है। क्या है? ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, इनसे ज्यादा होना चाहिए, इनसे ऐसे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री से ज्यादा है। अब इसको थोड़ा साफ करके मैं बना दूं, तो ये ऐसे करके ऐसे जो है ये 90 डिग्री से ज्यादा है, तो 90 डिग्री से ज्यादा होंगे, ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा होंगे। और ये कंडीशन है लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से छोटा होगा। 180 डिग्री क्या होगा? जो सीधा लाइन रहेगा, ये लाइन जो है, ये जो है, ये टोटल 180 डिग्री है, ठीक है। तो 180 डिग्री से वो छोटा होना चाहिए। जो ऑब्ट्यूस एंगल होगा वो 180 डिग्री छोटा होना चाहिए। तो 180 डिग्री छोटा क्या हो सकता है? ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना, ये फिर ऐसे भी हो सकता है ना, ये ऐसे भी हो सकता है। थोड़ा सा भी अगर छोटा है ना, यानी कि 1 डिग्री भी अगर 180 डिग्री से, 180 डिग्री से अगर 1 डिग्री भी छोटा है ना, मतलब कि 179 डिग्री भी रहेगा ना, वो आपका क्या कहलाया जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। अंडरस्टैंड? दूसरा है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होता है 180 डिग्री के बराबर। तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है, जिस तरह ये हम बताते हैं, ये जो है ये सीधा, ये आपका स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन को हम लोग कितना डिग्री, स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। अब आपका नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 ग्रेटर देन, 180 डिग्री से ज्यादा होता है, एंड लेस देन 360 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। 180 डिग्री ज्यादा है, कहने का मतलब ये समझ जाओ, 180 डिग्री है ना, ये 180 डिग्री हुआ, ये जो है 180 डिग्री हुआ। 180 डिग्री से ये क्या कहता है कि बड़ा होना चाहिए, 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब ये समझ जाओ, अगर ये लाइन इस तरह से है, अगर सीधा जाएगा, सीधा, सीधा जाएगा, ठीक है, तो ये सीधा जाएगा तो 180 डिग्री होगा। अगर ये ऐसे हो गया, ठीक है, ये ऐसे हो गया, तो ये पूरा एंगल जो होगा ये 180 डिग्री से बड़ा होगा। तो ये 180 डिग्री जो बड़ा होगा ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। कहने का मतलब ये, रिफ्लेक्स एंगल मतलब ऐसे भी निकालते हैं हम लोग। मान लो कि ये कौन है? ए, ओ और ये बी, ठीक है। ये आपका छोटा है ना, ये आपका छोटा है। इनके बाहर से जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री से छोटा बनेगा, और इस एंगल को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल, उल्टा एंगल, यानी किसी भी 180 डिग्री से मतलब बड़ा होगा, सॉरी, 180 डिग्री से बड़ा होगा, मतलब 360 डिग्री, उल्टा एंगल 360 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। 360 डिग्री से छोटा रिफ्लेक्स एंगल, कोई भी रिफ्लेक्स एंगल हो, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दो, फिर से बना देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो ये एक ऐसे लाइन बना है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे भी लाइन बना हो, है ना, और ये कितना है? मान लो कोई भी कुछ भी, मान लो 120 डिग्री है, सपोज दैट 120 डिग्री है। तो ये 120 डिग्री हमारा क्या नहीं कहलाएगा? 120 डिग्री हमारा क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल नहीं कहलाएगा। ये आपका इधर शायद इसके उल्टा जो एंगल होगा ये हमारा रिफ्लेक्स कोण कहलाएगा, ठीक है। और ये 360 डिग्री से छोटा होगा। कितने डिग्री से? 360 डिग्री से छोटा होगा। तो 360 डिग्री से छोटे एंगल को, क्या एंगल को? छोटे एंगल को क्या कहेंगे हम लोग? कोई भी एंगल इसमें 360 डिग्री छोटे कोई भी एंगल हो सकता है ना। वो एंगल 120, 110, 90, ठीक है। 360 डिग्री से छोटा एंगल कोई भी रहेगा वो क्या कहलाएगा? क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आ गया? बनाएंगे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल वाला, समझ में आ जाएगा। अब आगे देखिए, अब आता है यहाँ पर पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स में देखिए,
स्टूडेंट्स कंप्लीमेंट्री एंगल समझते हैं। तो कंप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जो, यहाँ पे देखिए कंप्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया कि कोई दो एंगल ऐसे होंगे, है ना, जिसे मिलाने पर 90 डिग्री हो जाए, जिसे मिलाने पर 90, जैसे कि यहाँ पे एक एंगल है आपका 40 डिग्री और दूसरा एंगल है 50 डिग्री, दोनों को जब आपस में मिला रहे हैं तो x प्लस वाई आपस में कितने डिग्री के बराबर हो रहा है, ये 90 डिग्री के बराबर हो रहा है। तो जो 90 डिग्री के बराबर हो वो आपका क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स वो कहलाएगा कंप्लीमेंट्री एंगल। जो 90 डिग्री के इक्वल होंगे, जो दो एंगल, ऐसा कोई दो एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल हो, वो क्या कहलाएंगे, कंप्लीमेंट्री। ठीक है। सप्लीमेंट्री के बराबर अगर बात किया जाए तो वो दो एंगल मिलकर कितना डिग्री बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। कोई भी दो एंगल मिलकर कितना डिग्री बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे, तभी वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। तो इसे स्टूडेंट्स हिंदी में हम लोग कौन सा एंगल कहते हैं, कंप्लीमेंट्री को पूरक कोण और सप्लीमेंट्री को संपूरक कोण से। ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब कि दो एंगल को आपस में अगर मिलाएंगे वो 180 डिग्री के बराबर होगा, तो वो क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या देख रहे हैं, एक लाइन है और इसमें ऐसे रे दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें से अगर ये एंगल 110 डिग्री है, ये एंगल 70 डिग्री है, दोनों मिलके कितना डिग्री कहलाएगा, 180 डिग्री होगा। और जब ये 180 डिग्री होगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स। कितना, देखो अब भी देखो यहाँ पे आपका इस तरह से, यहाँ आपका इस तरह से बनाया हुआ, बट अगर इस तरह से भी होगा ना, किस तरह से होगा, अगर इस तरह से भी होगा फिर भी वो सब 180 डिग्री, दो एंगल को मिलाकर 180 डिग्री होगा। ठीक है। मान लो कि ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और 30 डिग्री अगर ये होगा तो 180 डिग्री अगर पुराने के लिए तो कितना डिग्री ये हो जाएगा, 150 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है। मतलब कि दो एंगल को आपस में हम मिलाएंगे कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री, तभी ये कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब दो एंगल्स को आपस में मिलाने पर कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है। उसके बाद आपका आता है एडजेसेंट एंगल। क्या होता है एडजेसेंट एंगल, समझिए। देखो यहाँ पे इस तरह का एंगल कभी भी बनेगा। ठीक है। कभी भी इस टाइप का कोई भी, जैसे इस तरह का ऐसे एंगल बने, इसमें से दो एंगल है या 30 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल, कोई भी एंगल खींचे, है ना। एंगल इस प्रकार से भी हो सकता है, एंगल आपको इस प्रकार से भी हो सकता है, 15 20 25 कितने ही हो जाएगा इसके बीच में। ठीक है। तो ये एंगल ये दो आपस में एक साइड, मतलब दोनों साइड के एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल। जैसे मान लो यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये जेट जेट और वाई दोनों साइड में ही है ना, दोनों साइड में है, एक दूसरे का पड़ोसी है। जेट किसके पड़ोसी है, वाई के पड़ोसी है। तो ये एडजेसेंट एंगल होगा, जो एक दूसरे के साइड में रहेगा, बीच से एक लाइन रहेगा और दोनों एक दूसरे के साइड में रहेगा, एडजेसेंट एंगल होगा, है ना। जेट वाई एडजेसेंट एंगल है और वाई एक्स एक्स एडजेसेंट एंगल है। इस तरह से यहाँ पर लिख भी दिया है, देखो हेयर क्या है, जेट एंड वाई क्या है, एडजेसेंट एंगल, और y एंड x क्या है, एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये दोनों, ये और ये एक दूसरे के बगल में है और ये एक दूसरे के बगल में है। तो ये एडजेसेंट एंगल होगा, ये एडजेसेंट एंगल होगा। समझ में आ गया, यही होता है एडजेसेंट एंगल। दूसरा आपका है लीनियर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर और पेयर ऑफ एंगल्स में देखते हैं क्या है। तो ये देखो लीनियर पेयर क्या है, देखो यहाँ पे लीनियर, ये देखो रेखा है ना, लीनियर है ये। तो लीनियर में आपका कितने भी एंगल बन जाए, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, ये सीधी रेखा है, इसमें एक एंगल बना, दो एंगल बना, तीन एंगल बना, चार, कितने भी एंगल बन जाएंगे तो ये आपका लीनियर पेयर कहलाएगा। ये लीनियर पर जितने भी एंगल बनेंगे टोटल कितने डिग्री बराबर होंगे, आपको पता है कि एक लाइन जो होता है, ये लाइन ऐसे करके ये कितना डिग्री, 180 डिग्री होता है, इधर से 180, नीचे से ऊपर से कहीं से भी लिएंगे वो कितने डिग्री होंगे, 180 डिग्री होंगे। तो इस लाइन में, ए बी लाइन में जितने भी एंगल बनेंगे वो सभी 180 डिग्री बराबर होंगे, तीनों मिलकर 180 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है मैंने, यहाँ पर तीन गो एंगल है ना, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, तीनों एंगल आपस में मिलकर 180 डिग्री होगा। तो लिख सकते हैं हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के।
वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखिए, मान के चलो ये हम लोग कौन सा लाइन कहते हैं, इस लाइन को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, ठीक है, ये इस तरह से, ये इस तरह से, तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट होगा, है ना, वर्टिकली मतलब अपोजिट, सीधे साधे में ये और बी एक दूसरे के सामने है ना, एक दूसरे के सामने है, तो ये क्या है भाई, वर्टिकली अपोजिट है, तो यहाँ पे ए बी वर्टिकली अपोजिट है और यहाँ पर सी डी वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट है, तो वर्टिकली वर्टिकली जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है, ए और बी इक्वल है, सी और डी क्या है, इक्वल है, यहाँ पर लिख दीजिए ए बराबर बी, सी बराबर डी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कितने होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए एम एन पैरेलल है, यहाँ पे देखो एम एन पैरेलल लिया, ये है एम और ये है एम एन, ये दूसरे के क्या है, पैरेलल है, और एक लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट किया दोनों के बीच में एल, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग खोजते जाएंगे क्या कौन सा क्या है, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है कोरस्पेंडिंग एंगल, कोण 1 और कोण 5 इक्वल होंगे, कोरस्पेंडिंग एंगल होंगे, कोण 1 और कोण 5, तो ये देखो एक लाइन में यहाँ से आपका इस तरह से खींचा गया, तो ये लाइन और ये लाइन तो क्या होंगे, कोरस्पेंडिंग होंगे, क्या होंगे, ये लाइन और ये लाइन क्या होंगे, कोरस्पेंडिंग होंगे, तो ये लाइन हमेशा इक्वल होगा, और दूसरा कौन सा कोरस्पेंडिंग एंगल होगा, मैं देखो यहाँ पर बता दिया कि कोण एक जो होंगे एक 5 के बराबर होंगे, है ना, क्योंकि ये कोरस्पेंडिंग एंगल है, कोण 2 होंगे 6 के बराबर, कोण 2 6 के बराबर कैसे, तो ये जो कोण 2 है, ये जो कोण 2 है, ये जो कोण 2 है, ये 6 कोण 6 के बराबर है, इक्वल है, क्यों है, क्योंकि ये कोरस्पेंडिंग एंगल होंगे। अब ये कोण 4 है कोण 8 के बराबर, कोण 3 है कोण 7 के बराबर, है ना, कोण 4 कोण 8 के बराबर है, देखो को कोण 4 कितने के बराबर है, कोण 4 कोण 8 के बराबर है, कोण 3 कोण 7 के बराबर है, इस तरह से एंगल को क्या कहते हैं, कोरस्पेंडिंग एंगल, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कोरस्पेंडिंग एंगल, ठीक है, ये एंगल बराबर है, ये एंगल ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, ये एंगल ये एंगल एंगल बराबर, तीन साथ समझ आ गया, यहाँ पर लिख दिया है कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होता है देख लीजिए, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल, तो यहाँ देखो कोण 3 जो है कोण 6 के बराबर है, कोण 4 कोण 5, कोण 3 इसके बराबर है, कोण 3 कोण 6 के बराबर है, यहाँ पर देते कोण 3 कोण 6 बराबर कैसे है, ये कोण 3 है किसके बराबर है, कोण सी के बराबर, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यहाँ पर लिखा ना कि अल्टरनेट एंगल, ये जो है अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, करते कोण 3 किसके बराबर है, कोण 6 के, और कोण 4 कोण 5 के, कोण 4 यहाँ कोण 5 के बराबर है, कोण 4 कोण 5 के बराबर है, तो कोण 4 जो है कोण 5 ये क्या है भाई, ये और ये अल्टरनेट है, इस एंगल को क्या कहेंगे, इस तरह के एंगल को हम लोग अल्टरनेट कहेंगे, तो अल्टरनेट एंगल भी क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, है ना, इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा, फिगर आप लोग बना लीजिएगा, और इस तरह से आप लोग लिख कर मिला लीजिएगा कि क्या किस तरह से ये एंगल है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो कोण 1 बराबर होंगे कोण 8 के, और कोण 2 जो बराबर होंगे कोण 7 के, तो कोण 1 बराबर कोण 8 के होंगे कैसे, देखो कोण 1 जो बराबर है कोण 8 के, तो ये बाहर का कोण है, ये इन अंदर का नहीं है, ये लाइन के बाहर का कोण है, तो बाहर का कोण एक्सटीरियर होगा, अंदर में जो कोण बनेंगे, अंदर में जो कोण बनेंगे वो इंटीरियर होगा, बाहर वाला एक्सटीरियर अंदर वाला इंटीरियर, तो बाहर वाला एक्सटीरियर कहेंगे, अंदर इंटीरियर कहेंगे, और ये एक्सटीरियर अल्टरनेट 1 8 के बराबर जो है, यहाँ पर क्या है 1 8 के जो बराबर है, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है क्योंकि बाहर का है, और ये जो है ये सब आपने देखा, ये क्या है अंदर का, इसलिए इंटीरियर हो गया, और 1 8 के बराबर है, तो 2 किसके बराबर है, 7 के बराबर, आपने यहाँ देखा हमें लिखा होगा 2 किसके बराबर होंगे, 7 के बराबर होंगे, 2 7 के बराबर होंगे। अब यहाँ को इंटीरियर, तो को इंटीरियर एंगल मतलब कोण 3 कोण 5 और 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल में से दो एंगल यानी 3 और 5 180 डिग्री बराबर होगा, को इंटीरियर कहलाएगा, कितना अभी देखा आपने,
थ्री कोण 5 और कोण 4 कोण 6, कोण 3 कोण 5, कोण 3 और कोण 5, कोण 3 और कोण 5 क्या कहलाएंगे, को इंटीरियर, है ना। और कोण 4 और कोण 6 ये को इंटीरियर है, अंदर का ही है। और ये दोनों जब आपस में मिलाएंगे वो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ये 4 और ये 6 कितने बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो ये अंदर में इस तरह का कोण जो अगर दिखे, इस तरह का कोण दोनों अंदर का पार्ट का, इस तरह कोण क्या कहलाएगा आपका, को इंटीरियर कहलाएगा। अंदर का है और वो इंटीरियर है, को इंटीरियर कहलाएगा। इस तरह से ये को इंटीरियर किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। समझ आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है इसमें से एक्सरसाइज 6.1 में। क्वेश्चन देखिए 6.1 का पहला क्वेश्चन मैंने लिया है जो इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखिए पहला क्वेश्चन है इन फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट करता है जीओ पर, एंड इफ एओसी प्लस कोण एओसी प्लस कोण बीओई बराबर 70 डिग्री दिया है, एंड कोण बीओडी बराबर 40 डिग्री, फाइंड करना है कोण बीओई एंड रिफ्लेक्स कोण सीओई। देखिए ये आपका इस तरह से है, ये जो दिख रहा है इनमें से आपको ये फिगर देख लो, ए बी है, सी डी लाइन इंटरसेक्ट किया है, इनमें से एक लाइन ई है। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए बी और सी डी क्या है, इंटरसेक्ट ए पर, तो वही हुआ ना, ए बी और सी डी क्या कह रहा है, इंटरसेक्ट किया ओ पर। ठीक है, ये देख लिया पहला। दूसरा क्या कह रहा है, इफ अगर एओसी कोण एओसी प्लस कोण बीओई बराबर 70 डिग्री होगा, एओसी बीओई, यह एओसी कौन है, ये एओसी और बीओई, एओसी और बीओई बराबर कितना दिया, 70 डिग्री, या सीओई पता नहीं, 70 डिग्री। एंड बीओडी का जो मान है वो है 40 डिग्री, बीओडी का जो मान है 40 डिग्री है। तो बीओई और रिफ्लेक्स कौन सी ओई मांग रहा है, बीओई, तो बीओई कौन कहलाएगा, बीओडी दिया हुआ 40 डिग्री और बीओई ये होगा, बीओई ये होगा, इसका मान चाहिए। और किसका मान चाहिए, सीओई एक्सटीरियर का। तो हमें क्या क्या नहीं पता है भैया, हमें सीओई पता नहीं है, ये पता नहीं है, ये पता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से सभी पता आराम से चल जाएगा। तो यहाँ पे आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ये जो है ये एंगल और ये एंगल क्या है भाई, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इस तरह से 40 डिग्री हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो एओसी कौन एओसी बराबर कौन बीओडी होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। यहाँ पर हमने क्या बताया, ये एंगल और ये एंगल ठीक है वर्टिकली अपोजिट है, इसीलिए एओसी बराबर हो जाएंगे बीओडी। तो बीओडी पता है 40 डिग्री, तो एओसी भी 40 डिग्री हो जाएंगे। एओसी कितना लिख दिया मैंने, 40 डिग्री लिख दिया, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। वी नो दैट, हमें गिवन हमें हमें क्या गिवन है कि एओसी और बीओई बराबर 70 डिग्री है। एओसी का हम लोगों ने अभी निकाल 70 डिग्री और बीओई का पता नहीं है, तो अब देखो निकल सकता है 40 डिग्री एओसी के जब डाल देंगे, बीओई पता नहीं लिख देंगे, दोनों मिलकर 70 डिग्री होता है, यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से हमें क्या पता हो जाएगा, इस तरह से पता हो जाएगा बी कोण बीओई 40 70, 40 को दूसरे साइड भेजेंगे तो -40 हो जाएगा। तो इस तरह से ये कोण बीओई बराबर हो जाएगा 70 डिग्री, -40 डिग्री बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो कोण बीओई का मान पता चल गया 30 डिग्री। और देखो कोण बीओई का मान 40 डिग्री पता चल गया। अभी क्या पता चला, कोण बीओई बराबर 40 30 डिग्री, कोण बीओई बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री, यानी इस कोण का मान पता चल गया कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब हम लोग आराम से क्या निकाल सकते हैं, इसका भी पता है 40 डिग्री, मतलब इसका 30 डिग्री इसका 40 डिग्री, तो इसका निकालना है। क्या करेंगे हम लोग, एक लीनियर पेयर में है, तो ये लीनियर में है ना, एक दो है ना, ये दोनों एंगल है टोटल, एक तीन एंगल हो गया। तीनों एंगल किसमें है, लीनियर में है, तो ये टोटल कितने डिग्री बराबर होंगे, 180 डिग्री लिख सकते हैं। 40 डिग्री 30 डिग्री प्लस कोण सीओई बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ वही किया है, कोण एओसी कोण बीओई प्लस कोण सीओई बराबर 180 डिग्री, कोण एओसी और कोण बीओई बराबर हमें पता है 70 डिग्री होता है। ठीक है, और कोण सीओई का निकालना है बराबर 180 डिग्री, कोण सीओई बराबर आप लोग लिख सकते हैं, कोण सीओई बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर 110 डिग्री। ठीक है, कोण सीओई का मान 110 डिग्री हो गया।
और रिफ्लेक्स कौन सीओई। तो रिफ्लेक्स कौन सीओई के बारे में बात करते हैं। मतलब कि हमें जो अभी तक पता चला है, हमें ये पता चल गया, ये पता चल गया, ठीक है, और ये भी पता करना है, ये भी चल गया कितना 130 डिग्री। यहाँ पर कितना आया है 110 डिग्री, सॉरी सीओई कितना है 110 डिग्री। तो ये जो है हमारा अभी पता चल गया है, ये 110 डिग्री पता चला है, ये 40, ये कितना है 30 डिग्री, और ये कितना है ये 40 डिग्री, ठीक है। देखो 80 180 डिग्री होगा, 40 डिग्री 30 70 डिग्री 70 और 110 180 डिग्री हो गया ना। मतलब कि ये जो है सीओई का मान 110 डिग्री है, तो ये हमको सीओई का पता हो गया। अब बट रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मतलब उल्टा, उल्टा एंगल है 360 डिग्री से अगर 110 डिग्री घटा देंगे हमको रिफ्लेक्स कोण पता चल जाएगा सीओई। तो इस तरह से वही करेंगे हम लोग। रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स कौन सी वही बराबर होता है 360 डिग्री में कौन सी वही जो हमें पता है। 360 डिग्री में से वही घटा देंगे, एक से वही का मान 110 डिग्री था, 360 में 110 देखो घटाएंगे 250 डिग्री, यही हो जाएगा आपका स्टूडेंट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका यही है। अगला क्वेश्चन है इन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ कोण पीओ बराबर 90 डिग्री एंड ए और बी जो कि रेशियो में दिया है 2 और 3, 2:3, फाइंड सी, सी का मान निकालना है, ठीक है। कुछ इसी प्रकार है, ये 90 डिग्री है, ए और बी का जो रेशियो 2 3 दिया है, सी का निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। देखो हम लोग लिख के और समझिएगा, लिख सकते हैं कॉमन रेशियो ऑफ ए बी, कॉमन रेशियो ऑफ ए बी जो होंगे वो जेड के बराबर होंगे, ठीक है। ए बी जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, जेड के बराबर होंगे टोटल, ये हम लोग कॉमन मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कौन ए का मान 2x लिख सकते हैं, 2 रेशियो 2 और 3 रेशियो में था ना, कौन ए बराबर 2x लिख सकते हैं, कौन बी बराबर 3x लेट कर लेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन ए, कौन बी, कौन पी ओ वाई बराबर 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है। कौन ए, कौन बी और कौन पी ओ वाई, कौन बी, कौन ए और कौन पी ओ वाई बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर में एक्स वाई के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल रहे हैं लीनियर में। तो इस तरह से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब ए 2x है, बी 3x है, पी ओ आई 90 डिग्री है और 180 डिग्री, 2x 3x 5x प्लस 90 डिग्री और 180 डिग्री होगा, वही लिखा है 5x प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री, 5x बराबर लिख सकते 90 डिग्री दूसरी साइड भेजेंगे, 180 में 90 डिग्री माइनस हो जाएगा, 5x बराबर 90 डिग्री बच जाएगा, x बराबर 90 डिग्री अपॉन 5 लिख दिया, इसको काटेंगे तो 18 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स x का जो वैल्यू हो जाएगा 18 डिग्री। अब हम लोग देख सकते हैं कौन ये बराबर 2x था, तो इसमें से निकाल लेते हैं 2 इंटू 18 डिग्री 36 डिग्री हो जाएगा, कौन बी 3x था, 3 इंटू 18 डिग्री 54 डिग्री हो जाएगा। कौन लाइन एम एन, आप किस में जा रहे हैं, लाइन एम एन में जा रहे हैं, लाइन एम एन में जा रहे हैं। ये जो लाइन है ये एम एन है, एम एन में हम लोग जाएंगे क्योंकि हमको अब क्या चाहिए, सी चाहिए, तो बी प्लस सी बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री, बी प्लस सी लिख सकते हैं 180 डिग्री, आप लोग लिख दिया ना। कोण बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री लीनियर पेयर है, इसीलिए कोण बी बराबर 54 डिग्री होगा। यहाँ कोण बी का मान जो अभी आया है, ये देखो एंगल बी का मान कितना 54 डिग्री आया, इसी वजह से हमने क्या लिखा, कौन बी 54 डिग्री लिख दिया, और कौन सी पता करना है नहीं पता है, कौन सी बराबर हो जाएगा 54 डिग्री दूसरी साइड भेजेंगे, 180 में 54 डिग्री घटा देंगे 126 डिग्री, तो कौन सी का मान हमारा निकल गया 126 डिग्री, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, in figure x plus y बराबर w plus z then prove that AOB बराबर a line, AOB is a line, कह रहा है कि x plus y बराबर w plus z है, तो AOB एक लाइन है जिसको क्या करना है, प्रूव करना है। AOB ये ओ है, AOB क्या है, एक लाइन है, इसे प्रूव करना है। यहाँ पर x प्लस वाई बराबर w प्लस z है, क्वेश्चन में दिया x प्लस जो y होंगे w प्लस z के बराबर होंगे, तो इसीलिए सिद्ध करना है कि वो क्या है, AOB एक लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। अब देखो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड दिया है, बट x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 डिग्री होंगे, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बनेगा। अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे x प्लस वाई और y प्लस जेड डब्ल्यू प्लस जेड, ये सब मिलके क्या बनेगा 180 360 डिग्री बनेगा, एक पूरा कंप्लीट एंगल बनेगा।
तो इस तरह से लिख सबको जोड़ेंगे 360 डिग्री लिख सकते हैं। सबको जोड़ के 360 डिग्री मैंने लिख दिया, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 सबको जो 360 डिग्री। ठीक है, तो ये डब्ल्यू जेड बराबर पता था एक्स प्लस वाई। डब्ल्यू जेड बराबर कितना पता था, देखो डब्ल्यू जेड बराबर एक्स प्लस वाई पता था। डब्ल्यू एच जेड बराबर, डब्ल्यू एच जेड की जगह हम लोग क्या ले लिए हैं, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई पहले का था, डब्ल्यू एच जेड के प्लस एक्स प्लस वाई ले लिए। प्लस 360 डिग्री, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, 2x है, यहाँ वाई है, वाई है 2y बराबर 360 डिग्री। यहाँ भी तो, यहाँ भी तो दो को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, और ये बच गया कितना, एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई अंदर लिखे बराबर 360 डिग्री। अब हो जाएगा ये, अब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 360 डिग्री अपॉन 2, ये 2 इसके साथ था कनेक्ट, ऐसे में 2 था, ये 2 नीचे आ गया। ठीक है, ये काटेंगे तो 180 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री क्या हो गया, लीनियर पेयर। 180 डिग्री किसके बराबर होते हैं, लीनियर पेयर के बराबर होते हैं। ठीक है, लाइन लीनियर पेयर के बराबर होते हैं, तो इस तरह से तो x लिखा है, x एंड y मेक्स अ लीनियर पेयर, सो इसलिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी इज अ लाइन। ये प्रूव हो गया, अंडरस्टैंड, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इट इज गिवन दैट cone xyz angle xyz equal to 64 and xy is produced to पॉइंट, इसको प्रोड्यूस किया गया पॉइंट P तक। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन, पहले एक और फिर इसका फिगर बनाना इंफॉर्मेशन का। एंड रे वाई क्यू बाइसेक्ट किया है, कैन कौन जेड वाई बाइसेक्ट, उसका नाम दिया गया है जेड वाई पी। फाइंड फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स कौन एक्स वाई पी। ठीक है, क्वेश्चन को सही समझना। यहाँ पे क्या है, कोई हमको फिगर इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें कोई फिगर दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड 64 डिग्री और एक्स वाई इज प्रूव्ड एक्स एक्स वाई जेड आपका 64 डिग्री, तो इसको हम लोग अपने मन से मान लेते हैं। मतलब कि इस तरह से जो दिया था, इस तरह से एक्स प्लस एक्स वाई जेड जो है वो कितना है, 64 डिग्री। इसको आगे बढ़ाया गया और इसका नाम वाई रखा, पी तक आगे बढ़ाया गया, इसका नाम क्या रखा, वाई रखा। ठीक है, इस तरह से एक्स वाई पी आपका हो गया है ना, एक्स वाई पी हो गया, और इसमें से एक बाइसेक्ट किया क्यू। ठीक है, यही क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, 64 डिग्री प्लस ए 180 डिग्री। तो ए प्लस ए क्यों दिया, क्योंकि ये देखो बीच पूरा पूरा इक्वल काटा है, बाइसेक्ट मतलब दोनों बीच के बराबर भागों में काटा है दूसरे को। ठीक है, तो ये भी ए हो गया, इसको भी ए माना, इसको भी ए, दोनों ए हो गया, और ए और 64 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। वही लिखा है 64 डिग्री प्लस ए बराबर 180 डिग्री, 64 डिग्री प्लस 2 ए बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे लिख 2 ए बराबर 180 डिग्री में 64 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा 2 ए बराबर 116 डिग्री। कैसे कि इसमें से इसको घटाएंगे 116 डिग्री, और ए बराबर 116 बटा 2, इसको काटेंगे 58 डिग्री आ जाएगा। अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, कौन एक्स वाई क्यू बराबर 64 डिग्री प्लस 58 122 डिग्री। एक्स वाई क्यू कौन है, ये भी देखो, एक्स एक्स वाई क्यू 64 डिग्री है, सॉरी एक्स वाई क्यू इसका निकालना है। ए प्लस 64 डिग्री बराबर, ए प्लस 64 डिग्री बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, या देखो इसके ए प्लस 64 डिग्री बराबर, तो ये हम लोगों ने निकाला है कितना, 58 डिग्री। तो कौन आराम से निकल जाएगा, एंगल एक्स वाई क्यू बराबर 64 डिग्री प्लस 58 दोनों जोड़ देंगे 122 डिग्री हो जाएगा। अगर रिफ्लेक्स क्यू वाई पी निकालेंगे, मतलब कि रिफ्लेक्स मतलब उल्टा, रिफ्लेक्स मतलब उल्टा 360 डिग्री में घटा देंगे रिफ्लेक्स को एक्स क्यू वाई पी। तो देखते हैं रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, क्यू है, वाई है और पी है, ये पता है हमको 58 डिग्री, इसका उल्टा निकालेंगे तो 360 डिग्री में 58 डिग्री घट जाएगा, तो रिफ्लेक्स पता हो जाएगा। तो वही क्या, 360 डिग्री में 58 डिग्री घटा दिया, 302 डिग्री पता हो गया, यही आपका राइट आंसर है। सो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या देखा, ये क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे बताना था मैंने बता दिया। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं, इनमें 2 क्वेश्चन मैंने जो इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किया उसे करवाऊंगा। स्टूडेंट 6.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ हो एंड वाई क्या है, वाई रेशियो जेड जो होंगे 3:7 के बराबर होंगे, फाइंड एक्स। तो इस तरह से फिगर देख लेना है। यहाँ पे 3 लाइन दिया है, 3 पैरेलल लाइन है, ए बी
सी डी और ई एफ, इसको इंटरसेक्ट किया ये लाइन, ठीक है। ये लाइन क्या क्या इंटरसेक्ट किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे साफ साफ लिया हुआ इंटरसेक्ट किया ये लाइन। और यहाँ पे देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल ई एफ के, तो इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, मान लेंगे कि लेट कॉमन रेशियो जो है इनमें से वाई जेड का ए है। मान लेते हैं कॉमन रेशियो वाई जेड का क्या है, ए है। तो वाई जेड क्या है, ये जो वाई है ये जेड है, ये दोनों का कॉमन रेशियो हम लोग मान लेते हैं ए है, ठीक है। उसके बाद आगे लेते हैं, और हमें पता है कि y जो है थ्री थ्री के बराबर है, थ्री ए, तो यहाँ पे y बराबर थ्री ए लिख सकते हैं क्योंकि कॉमन रेशियो ए माने हैं, z बराबर सेवन ए लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि ए बी जो पैरेलल है सी डी के, और सी डी जो पैरेलल है ई एफ के, तो ए बी पैरेलल है सी डी के, तो सी डी पैरेलल ए एफ के, तो यहाँ पर हम ये भी हो सकता है ना, जब सी डी पैरेलल है ई एफ के तो ए बी पैरेलल भी हो सकते हैं ई एफ सी एफ के, ई एफ के, है ना। इस तरह से आप देखो लाइंस यहाँ पर क्या है कि लाइंस पैरेलल टू सिंगल एंड सिंगल लाइन और पैरेलल टू ईच अदर। जिस तरह से एक सिंगल लाइन का पैरेलल होगा, जैसे एक लाइन है, एक लाइन इस लाइन का पैरेलल होगा तो ये लाइन इसके भी पैरेलल हो जाएंगे, है ना। ये लाइन इसके पैरेलल होंगे, ये लाइन इसके पैरेलल होंगे, तो ये लाइन इसके भी पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो x प्लस वाई बराबर लिख सकते हैं, x बराबर जेड लिख सकते हैं, x इक्वल टू जेड लिख सकते हैं क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताया था। ये और ए इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसलिए इक्वल है। यहाँ पर लिख दिया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री क्योंकि इनको इंटीरियर एंगल, x प्लस वाई बराबर क्या है 180 डिग्री, क्या है ये को इंटीरियर एंगल, x प्लस वाई। यहाँ पर देखो x और y जो है वो को इंटीरियर अंदर में है, और ये दोनों एक दूसरे के अंदर लाइन के अंदर में ही है, सो ये को इंटीरियर होगा, और ये दोनों जो होंगे स्टूडेंट्स 180 डिग्री के बराबर होंगे। को इंटीरियर क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होते हैं, तो इस तरह से यहाँ लिख दिया। तो अब देखो जेड प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो गया, हो सकता है जेड प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, जेड प्लस वाई, ये जेड और ये वाई, वाई प्लस जेड 180 डिग्री कैसे हुआ 180 डिग्री, यहाँ देखो यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है ना, तो जेड प्लस वाई कैसे हो गया क्योंकि यहाँ आपने देखा था एक्स बराबर जो है जेड के हैं, तो हम लोग क्या कर दिए यहाँ पे एक्स के जगह जेड डाल दिया, जेड प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो गया। और जेड हमें पता है, जेड जेड हमें पता है, वाई और पता है, जेड है 7a और वाई है कितना 3a, तो जेड ए और प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है, तो 7a और 3a बराबर 180 डिग्री होंगे, 7 3 कितना 10a बराबर 180 डिग्री, ए का मान निकल जाएगा 180 डिग्री अपॉन 10, ए का मान कितना होगा 18, तो एक्स बराबर है जेड के, तो लिख सकते हैं हम लोग जेड बराबर 7a के, 7 इंटू ए हमारा 18 डिग्री आया है, 7 एंड 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 126 डिग्री, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर इफ पी क्यू एस टी, पी क्यू जो पैरेलल है वो एस टी के फिगर में, कौन पी क्यू आर पैरेलल है 110 डिग्री के, और कौन आर एस टी पैरेलल है 130 डिग्री के, तो फाइंड करना है कौन पी क्यू आर एस। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको आप देख लेना, कुछ इसी प्रकार क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। तो इसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। पी क्यू क्या है, ये है पी क्यू, एंड एस टी ये है, इसके पैरेलल एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ये लाइन जो ड्रॉ किया गया, ये लाइन जो है ये ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो इस ड्रॉ किया हुआ लाइन को लिख सकते हैं क्या, एक्स आर वाई, ठीक है। यहाँ लिख दिया है दो लाइन एक्स वाई लाइन को वहां पर लाइन को क्या किया, ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्ट किया, और यहाँ पे देखिए एक्स 110 प्लस ए बराबर 180 डिग्री, 110 प्लस ए 180 डिग्री होंगे क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, 110 प्लस ए, यहाँ पर देखिए 110, अगर इसको अगर आगे बढ़ाएंगे ऐसे 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 होगा, ये ऐसे होगा, और ये ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है।
तो ये और ये जो होंगे 180 डिग्री बराबर होंगे, है ना, ये और ये, तो ये को इंटीरियर एंगल है। क्या है ये? को इंटीरियर। तो 110 डिग्री प्लस ये कोण, ये कोण मिलकर हम क्या बनाएंगे? ये है, ये कोण क्या है? ए है। ए प्लस 110 बराबर 180 डिग्री होंगे, वही है यहाँ पर लिखा गया, ए प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर है। ए बराबर निकल जाएगा 180 डिग्री में 110 माइनस करें, 180 डिग्री में 110 माइनस करें 70 डिग्री, ये आ गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? 130 कोण बी 180 डिग्री है, ये भी क्या है? इंटीरियर, को इंटीरियर 130 कोण बी, 130 कोण बी, ये ऐसे ऐसे और जाएंगे, ये ऐसे सीधा चले जाएंगे, ये और ये ऐसे जाएंगे, ये ऐसे जाएंगे और ये ऐसे जाएंगे, तो ये कौन है? अंदर में है अल्टरनेट, और अंदर में ये कौन अल्टरनेट कराएगा? सो 130 और बी बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 130 और बी बराबर 180 डिग्री हो गया, सो ये क्या है? को इंटीरियर एंगल है। अब यहाँ पर लिखते हैं कोण बी बराबर 180 डिग्री में 80 डिग्री, क्योंकि इसमें से हम लोग क्या कीजिए, 130 को दूसरे साइड भेज दें, कोण बी बराबर 180 में 30 डिग्री हो गया, 180 डिग्री, 180 में 130 डिग्री, तो यहाँ पर वही किया गया है, 180 माइनस 30 डिग्री, 130 डिग्री, तो कोण बी का मान 50 डिग्री हो गया, 180 में 30 गया तो कोण बी बराबर 50 डिग्री होगा। 9 हम लोग क्या कर सकते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री निकाल लिख सकते हैं। कोण ए और कोण बी और कोण क्यू आर एस, कोण ए, कोण बी, कोण क्यू आर एस, कोण ए, कोण बी और कोण क्यू आर एस, है ना, क्यू आर एस क्या होंगे? 180 डिग्री होंगे, क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर में है, तो लीनियर में 180 डिग्री के बराबर होंगे, तो ना समझ में तो आ ही रहा है। और ए और बी का पता है 70 डिग्री 50 डिग्री अभी जो आया है, और कौन क्यू आर एस को हमको निकालना है, कौन क्यू आर एस निकालना है, ये दोनों जोड़ेंगे 120 डिग्री होगा, प्लस कौन क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री, और क्या हो जाएगा, कौन क्यू आर बराबर 180 डिग्री में 120 डिग्री माइनस करेंगे, कितना आएगा? 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये मैंने जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको इस चैप्टर में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बाकी आप क्वेश्चन को आराम से समझ पाएंगे, क्वेश्चन को समझिएगा, खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा जरूर बताइएगा। और आप लोग हाफ ईयरली का अगर एग्जाम है तो दीजिए अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं। ये इन चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो आराम से बनाएंगे, और क्योंकि मैंने समझा ही दिया, कॉन्सेप्ट अच्छा से समझा दिया है, और जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं इस चैप्टर के आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, और आप लोग फाइनल ईयर के लिए भी इसे अच्छा से प्रिपेयर कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स अगर मजा आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, जितने भी दोस्त हैं स्कूल में सबके पास शेयर कीजिएगा, और मेरा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को डिजिटल बोर्ड में अच्छा से पढ़ा पाऊँ। आप लोग जानते हैं ना, मेरा सिचुएशन खराब है। और इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम से वीडियो डाउनलोड करके आराम से लिख लो फ्री में। चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, चैनल पे बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।